हेलो स्टूडेंट, इन लास्ट वीडियो हमने बात की थी अबाउट द फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में हमने बताया था फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन तो हम इसको दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, और दोनों ही हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए नेसेसरी होते हैं। तो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था अबाउट द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। अब हम पढ़ेंगे अबाउट द इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या है? इसमें कह रहा है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन रेफर्स टू अ structure where employees interact beyond the official defined rules। कहने का मीन्स क्या है कि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन हमारा, अब पहले हम ये जान लेते हैं इनफॉर्मल क्या होता है, मीन्स क्या होता है इनफॉर्मल का। इनफॉर्मल का मीन्स क्या होता है? इनफॉर्मल मीन्स है कि हम सिस्टम्स को कंडम कर रहे हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस को कंडम कर रहे हैं, वहां पर हम रूल्स एंड रेगुलेशंस को ब्रेक कर रहे हैं और अपने तरीके से चीजों को परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पर वही चीज बता रहा है, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन रेफर्स टू अ structure where employees interact beyond their official defined rules। in informal organization जितने भी वर्कर्स वगैरह होते हैं, वो एम्प्लॉयज होते हैं, वो क्या करते हैं, उन ऑफिशियल रूल्स को ब्रेक करके जो भी डिफाइन किए जाते हैं, जब ऑर्गेनाइजेशन में वो एंटर करते हैं उस टाइम में हर एक ऑर्गेनाइजेशन के अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। ठीक है। तो हर एम्प्लॉय को उसी रूल्स एंड रेगुलेशंस के बेसिस पर परफॉर्म करना होता है। जब कोई भी एम्प्लॉय उस रूल्स एंड रेगुलेशंस के बेसिस पर परफॉर्म कर रहा है तो वो फॉर्मल में इन्वॉल्व हो रहा है। ठीक है। बट अगर वो रूल्स एंड रेगुलेशंस को परफॉर्म नहीं कर रहा है और वो उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को ब्रेक कर रहा है तो वो कहाँ चला जाएगा? इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है। तो वहां पर यहाँ पर कहने का मीन्स क्या है कि जब कोई भी एम्प्लॉय उन रूल्स एंड रेगुलेशंस के बाहर जाकर के काम करने लगता है तो वो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में इन्वॉल्व हो जाता है। इसमें कह रहा है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कैन बी डिफाइंड एज अ नेटवर्क ऑफ सोशल रिलेशनशिप अमंग एम्प्लॉयज। अब यहाँ पर उसको हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं वो एक सोशल रिलेशनशिप के लिए वो करने लगते हैं, एक दूसरे के साथ में अपना सोशल रिलेशनशिप आ जाता है जो भी एम्प्लॉयज वर्क कर रहे हैं उनके बीच में। ठीक है। जबकि हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किस के लिए जा रहे हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन टास्क को कंप्लीट करने के लिए जा रहे हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन में उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस के बेसिस पर वर्क करने के लिए जा रहे हैं। जब लेकिन यहाँ पर क्या हो जाता है, जब हम उन रूल्स एंड रेगुलेशन को ब्रेक कर देते हैं तो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में इन्वॉल्व हो जाते हैं। ठीक है। अब इसकी बात करते हैं यहाँ पर फीचर्स ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के फीचर्स क्या हैं? ठीक है। इसमें कह रहा है पहला पॉइंट, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर गेट्स क्रिएटेड ऑटोमेटिकली विदाउट एनी एफर्ट्स ऑफ मैनेजर। बिना मैनेजर के किसी भी एफर्ट्स के इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब हम रूल्स एंड रेगुलेशंस को ब्रेक करके अपनी पर्सनल चीज़ों को डिस्कस कर, वहाँ पर ऑफिशियल चीज़ों को डिस्कस ना करके हम पर्सनल चीज़ों को डिस्कस करने लगेंगे तो वहाँ पर क्या होगा? इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा। वहाँ पर मैनेजर को कोई भी इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हालांकि जब ऊपर हम कह चुके हैं कि फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों रिक्वायर्ड होते हैं एक चीज़ को वो करने के लिए, किसी भी टास्क को या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में परफॉर्म करने के लिए, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हम हर जगह पर हर बात में इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में इन्वॉल्व हों। ठीक है। ना ही मैनेजर कोई भी इस तरह का उसको क्रिएट करता है। ठीक है, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को। इसमें कह रहा है नेक्स्ट पॉइंट में कह रहा है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज फॉर्म बाय द एम्प्लॉयज टू गेट फिजिकल सेटिस्फैक्शन। जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होता है वो किसके थ्रू तैयार किया जाता है? थ्रू द एम्प्लॉयज। किसके लिए? खुद को फिजिकली सेटिस्फाई करने के लिए, खुद को फिजिकली सेटिस्फैक्शन देने के लिए। अब खुद को फिजिकली सेटिस्फैक्शन देने के लिए क्या है कि मान लो कोई पर्सन वो है, ठीक है, एक एम्प्लॉय है, उस ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहा है। अब वो अपनी पर्सनल चीजें किसी दूसरे पर्सन से डिस्कस कर रहा है, जबकि वहां पर हम किस लिए आए हैं? परफॉर्म करने के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के टास्क को परफॉर्म करने के लिए आया है, ऑर्गेनाइजेशन के काम को परफॉर्म करने के लिए आया है। लेकिन वहां पर क्या है? एम्प्लॉय अपनी पर्सनल चीजों को डिस्कस कर रहा है, तो वो कहीं ना कहीं अपने आपको फिजिकली सेटिस्फाई करने के लिए वो दूसरों से पर्सनल चीजें डिस्कस कर रहा है। या किसी एक के बारे में हम बात करने लगे, सपोज दैट दो एम्प्लॉयज मिल गए। ठीक है। अब वो दो एम्प्लॉयज मिलकर के क्या कर रहे हैं कि वो बात करने लगे अबाउट द पॉलिटिक्स। ठीक है। वो बात करने लगे अबाउट द इंफ्रास्ट्रक्चर्स ऑफ द बिजनेस। वो बात करने लगे अबाउट द
पर्सनल रिलेशंस कि तेरे घर में क्या हो रहा था, मेरे घर में क्या हो रहा है, ये इस तरह की बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करने लगे, तो वो कहीं ना कहीं उस पार्ट में आ जाते हैं कि वो फिजिकल सेटिस्फेक्शन के लिए एक दूसरे के साथ में इंटरेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है सोर्स ऑफ इंफॉर्मल इंफॉर्मेशन। सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन कैन नॉट बी नोन अंडर इनफॉर्मल स्ट्रक्चर। अब जो जब इनफॉर्मल स्ट्रक्चर्स क्रिएट हो जाता है तो उस कंडीशन में सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन हमें पता नहीं चलता है कि सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है। जैसे हम फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है, एक हायरार्की सिस्टम को हम फॉलो करते हैं। हायरार्की सिस्टम का मतलब क्या होता है, हम सीक्वेंस में चीजों को लेके चलते हैं। टॉप लेवल से अगर कोई बात चलेगी तो पहले मान लो टॉप लेवल है, टॉप लेवल से कोई बात चली तो किसके पास जाएगी, मिडिल लेवल के पास जाएगी, मिडिल लेवल से कोई बात चली तो लोअर लेवल के पास जाएगी। तो ये फॉर्मल के ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट हो गया। लेकिन जब हम इनफॉर्मल में इन्वॉल्व होते हैं तो डायरेक्टली हम किससे कम्युनिकेट करने लगेंगे, टॉप लेवल से कम्युनिकेट कर लेंगे। अगर हमें रिक्वायर्ड है तो मिडिल लेवल से हम कम्युनिकेट करने लगेंगे। ठीक है, तो इस तरह से जब किसी भी चीज किसी भी से हम कम्युनिकेट कर रहे हैं इट मींस इनफॉर्मल में इन्वॉल्व कर रहे हैं। इसी तरह से मान लो टॉप लेवल को रिक्वायर्ड है तो वो डायरेक्टली इससे आकर के वो करना लगा, या टॉप लेवल मिडिल लेवल से तो डायरेक्टली बात कर सकता है लेकिन लोअर लेवल से बात नहीं कर सकता। अपनी इन्फॉर्मेशन लोअर लेवल को देगा, वो मिडिल लेवल को देगा, मिडिल लेवल लोअर लेवल को देगा। तो ये कहीं ना कहीं ये क्या होता है, ये हमारा फॉर्मल का पार्ट होता है। लेकिन हम जब इसी को ब्रेक कर देते हैं, डायरेक्टली कम्युनिकेट करने लगते हैं, तो वहां पर इनफॉर्मल इन्वॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कहने का मीन्स क्या है कि यही पता ही नहीं चलता है कि जब हम इनफॉर्मल में इन्वॉल्व होते हैं तो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है। ठीक है, एज एनी पर्सन कैन कम्युनिकेट विद एनीवन इन द ऑर्गेनाइजेशन। अब इसके बेसिस पे मैंने बताया था जैसा कि कोई भी व्यक्ति किसी से भी एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बात करने लगेगा। ठीक है, या कम्युनिकेट करने लगेगा। इसमें नेक्स्ट में पॉइंट क्या आ रहा है, नेक्स्ट पॉइंट में बोल रहा है कि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर डज नॉट फॉलो एनी फिक्स्ड पैथ ऑफ फ्लो ऑफ अथॉरिटीज एंड कम्युनिकेशंस। मतलब इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कभी भी किसी भी एक फिक्स्ड रास्ते को पकड़ करके नहीं चलता है। किसके लिए, अथॉरिटीज और कम्युनिकेशंस के लिए, अपने बात को कम्युनिकेट करने के लिए, अपने अथॉरिटीज के लिए। ठीक है, तो वहां पर क्या है कि वो अपनी अथॉरिटीज को भी कहीं ना कहीं कंडम करता है, उसकी जो अथॉरिटीज है उनको भी वो हटाता है, और कहीं ना कहीं वो जो कम्युनिकेशन पार्ट है उसका, वो कम्युनिकेशन भी प्रॉपर नहीं हो पाता है। जिससे मर्जी है जहां मर्जी है वहां पर उससे कम्युनिकेट करने लगा जा करके। एम्प्लॉयज को जो भी, जिस एम्प्लॉय को भी किसी सुपीरियर से हमें बात करनी हुई तो वो किसी भी सुपीरियर से जाकर डायरेक्टली बात कर रहा है। वो एक जो चैनल ऑफ कम्युनिकेशन होता है वो चैनल ऑफ प्रॉपर चैनल ऑफ कम्युनिकेशन के में इन्वॉल्व नहीं होता है। तो कहने का मीन्स क्या है कि जो अगर हम इसका कंक्लूजन निकालें तो फॉर्मल और इनफॉर्मल का कंक्लूजन ये निकल कर आता है कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में हम रूल्स एंड रेगुलेशंस को लेकर के चलते हैं, और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में उन्हीं रूल्स एंड रेगुलेशंस को ब्रेक करके अपनी बात को कम्युनिकेट करने के लिए किसी भी पर्सन के पास इन्वॉल्व हो सकते हैं।